Hello, my dear students. I am Lalit Kumar Gondani, faculty of IT department, लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिजिटल लॉजिक के मल्टीप्लेक्सर कंसेप्ट को समझने वाले हैं। क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, कैसे हम इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर के अंदर, तो मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर, और इस मल्टीप्लेक्सर का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो होता है मैनी इनटू वन। यहाँ पे मैनी क्या होंगी? मैनी यानी हमारे पास इनपुट लाइन, और वन क्या है? हमारे पास आउटपुट लाइन। सिंपली हम इसके एक ब्लॉक डायग्राम को समझें कि ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम बेसिकली होता क्या है? ब्लॉक डायग्राम होता है किसी भी सर्किट के अंदर नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट को शो करता है। तो यहां पे हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर मल्टीप्लेक्सर, क्या बताया मैंने अभी तक? मल्टीप्लेक्सर के अंदर हमारे पास मैनी इनपुट लाइंस होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट लाइंस 2, 3 और ये हमारे पास बहुत सारी होंगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कितनी इनपुट लाइन होगी? तो हम मान रहे हैं कि हमारे पास n इनपुट लाइन। तो मैं यहाँ पे इनपुट लाइन को I0, I1, I2, I3 और अप टू IN-1 टोटल कितनी हो गई? हमारे पास n इनपुट लाइन होगी, और ये है हमारे पास y, ये क्या है? हमारे पास आउटपुट। ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे? इनपुट। अब यहाँ पे कौन से इनपुट से डेटा आउटपुट पे जाएगा उसके लिए हमारे पास सेलेक्ट लाइंस होती हैं। हमारे पास सेलेक्ट लाइंस होती हैं। हम यहाँ पे S0, S1, S, M-1 सेलेक्ट लाइन होगी। तो अगर यहाँ पे हमने किसका ब्लॉक डायग्राम बनाया है? मल्टीप्लेक्सर, और मल्टीप्लेक्सर को हम यहाँ पे MUX, मक्स, कितनी इनपुट लाइन है हमारे पास? n इनपुट लाइन से क्रॉस 1। ये n क्या शो करेगा? नंबर ऑफ इनपुट लाइन, और 1 क्या शो करेगा? आउटपुट लाइन शो करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लेक्सर कैसे कैसे होते हैं? तो हम अगर सिंपली या स्टैंडर्ड की बात करें हमारे पास मल्टीप्लेक्सर की, तो हम यहाँ पे 2x1 का मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, 8x1 का मल्टीप्लेक्सर, 16x1 का मल्टीप्लेक्सर। जब यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हैं तो मैनी इनपुट लाइंस होंगी, बहुत सारी हमारे पास इनपुट लाइन होगी, एक हमारे पास क्या होगी? आउटपुट लाइन। यहां से इनपुट जो होगा, कौन सी इनपुट लाइन से डेटा आउटपुट लाइन पे आएगा? ध्यान देना, मैंने क्या बोला? कौन से इनपुट लाइन से डेटा आउटपुट पे आएगा, ये सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? सेलेक्ट लाइन। बेसिकली सेलेक्ट लाइन ही हमें बताती है कि यहाँ पे y पे I0 से डेटा आएगा, या I1 से डेटा आएगा, या I2 से डेटा आएगा। ये कौन डिसाइड करता है? सेलेक्ट लाइन डिसाइड करती है। सिंपल से अगर हम डेफिनेशंस पे चलें इसके, मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट। ये कैसा सर्किट है? कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट। एक पहला पॉइंट, दैट इज डिजाइन टू एक्सेप्ट मल्टीपल इनपुट सिग्नल। ये क्या है? मल्टीपल इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा एंड ट्रांसफर ओनली वन, पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली वन ऑफ देम थ्रू द आउटपुट लाइन। उसमें से एक जो है हमें आउटपुट पे भेजेगा। यहां पे मल्टीप्लेक्सर को डेटा सेलेक्टर भी कहा जाता है। मल्टीप्लेक्सर को हम क्या कहते हैं? डेटा
सेलेक्टर भी कहते हैं। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछे डिजिटल लॉजिक के अंदर डेटा सेलेक्टर कौन क्या होता है, तो मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेलेक्टर कहते हैं। क्यों? कि सेलेक्ट करना होता है कौन सा डेटा मुझे आउटपुट पे चाहिए। मल्टीपल डेटा होगा इनपुट की तरफ, उसमें से कौन सा डेटा मुझे आउटपुट पे चाहिए। इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सर, द सिलेक्शन of desired data input to flow through the output line is controlled with the help of select line। यहां select line के द्वारा ही हम यहां पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा मुझे आउटपुट पे चाहिए। नेक्स्ट हम यहां पे बात कर रहे हैं सिंपल से 4x1 की मल्टीप्लेक्सर पे। हम क्या कर रहे हैं? 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। सिंपल सी आसान चीजें बिल्कुल। यहां पे हमारे पास इनपुट लाइन कितनी होगी? यहां पे हमारे पास इनपुट लाइंस कितनी होगी? तो जवाब आना चाहिए सर 4 इनपुट लाइंस होगी। कितनी इनपुट लाइन होगी? यहां पे हमारे पास 4 इनपुट लाइन होगी। 1 2 3 और 4 हमारे पास इनपुट लाइंस है। क्लियर? और आउटपुट लाइन कितनी होगी? आउटपुट लाइन मल्टीप्लेक्सर में हमेशा 1 होती है। अब मैं यहां पे इनपुट लाइन के नेम देता हूं। हमने यहां पे D0, डेटा 0, D1, D2, D3, ये हमारे पास आउटपुट Y मल्टीप्लेक्सर 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। तो हमने यहां पे 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यहां से डेटा आउटपुट पे कैसे आएगा। ये डेटा आउटपुट पे कैसे आएगा? क्या सारा डेटा एक साथ आउटपुट पे आएगा? नहीं, एक लाइन का डेटा एट अ टाइम आउटपुट पे कनेक्ट होगा। ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा इस आउटपुट लाइन पे कनेक्ट हो? D0 का डेटा हो, D1 का हो, D2 का हो, D3 का हो, किसका डेटा आउटपुट पे कनेक्ट हो, इसके लिए मुझे चाहिए सेलेक्ट लाइन। अब यहां पे आता है सेलेक्ट लाइन। क्वेश्चन आता है कितनी सेलेक्ट लाइन? 4 सेलेक्ट लाइन बना दूं, 5 बना दूं, 6 बना दूं, कितनी सेलेक्ट लाइन बनाऊं? अब यहां पे जितने हमारे पास इनपुट है, तो अगर हमारे पास एक सेलेक्ट लाइन है, अगर मेरे पास यहां पे 1 सेलेक्ट लाइन है, तो मैं यहां पे 2 की पावर 1 डेटा को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो इसका मतलब हमारे पास दो इनपुट के लिए एक सेलेक्ट लाइन चाहिए। ठीक है? अगर मैं यहां पे 2 सेलेक्ट लाइन करता हूं तो मैं 2 की पावर 2 यानी इसका मतलब 4 इनपुट को सेलेक्ट करवा सकता हूं कि 4 में से डेटा कौन से आउटपुट पे जाएगा। उसके लिए सेलेक्ट लाइन कितनी चाहिए? 2। अब यहां पे 3 की बात कर रहा हूं तो यहां पे 2 की पावर 3 मतलब 8 डेटा को सेलेक्ट कर सकता हूं। अब ये कितने हमको इनपुट है इसके ऊपर डिपेंड करती है सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन डिपेंड ऑन इनपुट लाइंस। सेलेक्ट लाइन डिपेंड्स ऑन इनपुट लाइंस। कितने हमारे पास इनपुट लाइन है? तो यहां पे 4 इनपुट लाइन है, तो 4 को सेलेक्ट करने के लिए मुझे कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए? यहां पे 2 सेलेक्ट लाइन मुझे यहां पे चाहिएगी। तो हम यहां पे 2 सेलेक्ट लाइन। बेसिकली सेलेक्ट लाइन क्या है? सेलेक्ट लाइन यहां पे एक तरह का स्विच होते हैं। क्या होते हैं? स्विच। ये दो क्या है? स्विच होंगे। अगर यहां पे ये दोनों 0-0 हुए, अगर ये दोनों 0-0 हुए तो यहां से डेटा, ध्यान देना, अगर स्विच की वैल्यू 0-0 हुई तो D0 का डेटा जो है वो आउटपुट पे कनेक्ट हो जाएगा, यानी डेटा D0 से होता हुआ Y पे की तरफ मिलेगा। अगर इसकी वैल्यू 0-1 हो गई, अगर 0-1 होगी तो यहां पे मुझे D1 का डेटा जो है वो आउटपुट पे मिलेगा।
अगर यहां पे वैल्यू 10 हुई तो D2 का डेटा मुझे बाहर आउटपुट में मिलेगा, और अगर 11 हुई तो यहां पे D3 का डेटा मुझे बाहर आउटपुट पे मिलेगा। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल और इजीली हम बना सकते हैं। चलो कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। ठीक है, यहां पे मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है ना। कितनी चॉकलेट है? 4 चॉकलेट्स है, अलग अलग है। आपको कौन सी पसंद है कमेंट पे लिख के जरूर बताना। अब यहां पे मेरे पास एक मशीन डिजाइन करनी है मुझे, ठीक है, जिसके अंदर यहां पे इनपुट क्या होंगी? ये 4 चॉकलेट्स। अब इन 4 चॉकलेट्स को मैंने बॉक्स में रख के और इन बॉक्सेस को मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। बॉर्नविन के लिए हमने सबसे फर्स्ट लाइन कनेक्ट की, फिर क्रिस्पेलो के लिए हमने सेकेंड लाइन, किटकैट के लिए थर्ड लाइन और 5 स्टार के लिए फोर्थ लाइन। कुल कितने टाइप की चॉकलेट्स है हमारे पास? 4 टाइप की। आउटपुट पे मुझे कौन सी चॉकलेट चाहिए? आउटपुट पे मुझे कौन सी चॉकलेट चाहिए? ठीक है, पहली बात, अगर इस ब्लॉक डायग्राम लिख रहे हो तो ब्लॉक डायग्राम के अंदर इनपुट लाइन कितनी है? 4 क्रॉस 1 का क्या करना है? मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है। अब यहां पे बाहर आउटपुट पे आपको कौन सी चॉकलेट चाहिए? आपको बॉर्नविल चाहिए, आपको क्रिस्पेलो चाहिए, आपको किटकैट चाहिए या 5 स्टार? ये क्या है? मेरे पास इनपुट है। अब एट अ टाइम एक इनपुट आपको बाहर आउटपुट पे मिलेगा। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ये डिपेंड सेलेक्ट लाइन के ऊपर करेगा। तो यहां पे सेलेक्ट लाइन कितनी? 4 इनपुट है तो 2, 4 इनपुट है तो 2, 8 होते तो 3, 16 होते तो 4 सेलेक्ट लाइन होती, S1 और S0। अब इन बॉक्सेस के नाम भी हम एक बार दे देते हैं। मान लेते हैं कि मैं इसको D0 कह देता हूं, इसको एक बार मैं D1 कहता हूं, इसको एक बार D2 कहता हूं, इसको एक बार D3 कहता हूं। ट्रुथ टेबल की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे ट्रुथ टेबल की बात करूं तो मेरे पास यहां पे इनपुट क्या होंगी? इनपुट सेलेक्ट लाइन, यहीं से तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये तो फिक्स्ड है, हमने इनपुट के अंदर लगा रखे हैं। जो इनपुट वैल्यू दे रहा हूं 0 0 0 1 1 0, तो ये सेलेक्ट लाइन। ये क्या है? S1, ये S0 और ये मेरे पास आउटपुट Y। जब मैंने 0 0 दिया, 0 1 1 0, इंपॉर्टेंट है चीज, ध्यान देना अच्छे से। 0 0 0 1 1 0 1 1। जब मैं यहां पे इनपुट 0 0 दिया था, अगर मैंने यहां पे 0 0 दिया तो फर्स्ट लाइन डेटा मुझे क्या मिलेगा? मुझे बॉर्नविल मिल जाएगी बाहर आउटपुट के ऊपर। तो आउटपुट के ऊपर क्या मिलेगा? D0 का डेटा मुझे बाहर आउटपुट पे मिलेगा, यानी ये जो चॉकलेट है बॉर्नविल, ये आपको बाहर मिल जाएगी। अगर मैंने यहां पे 0 1 इनपुट दिया, मैंने यहां पे इनपुट 0 1 दिया, मैंने जैसे ही यहां पे 0 1 इनपुट दिया, इस स्विच को कर दिया ऑफ और इस स्विच को कर दिया ऑन, तो अब मेरे पास डेटा किससे कनेक्ट होगा? मेरा डेटा इससे कनेक्ट होके बाहर आउटपुट पे मिलेगा। यानी अब मुझे आउटपुट के ऊपर क्या मिलेगी? क्रिस्पेलो मिलेगी। क्या मिलेगी? क्रिस्पेलो, जो कि यहां पे D1 लाइन के साथ कनेक्टेड है। मैंने यहां पे डेटा जो है 1 0 दिया, इस स्विच को ऑन किया, इस स्विच को मैंने ऑफ किया। जैसे ही मैंने यहां पे डेटा किया तो डेटा यहां पे कनेक्ट हो जाएगा D2। कब? तो बाहर मुझे क्या मिलेगी? अब किटकैट मिलेगी। D2 बॉक्स का जो डेटा था वो मुझे बाहर मिल जाएगा। और यहीं सिमिलरली मैंने यहां पे 1 1 इनपुट दिया
तो जैसे ही मैं 1 1 इनपुट दूंगा तो यहाँ पे D3 का डेटा मुझे बाहर मिलेगा, 1 1 पे मुझे क्या मिलेगा, D3। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये है ट्रुथ टेबल। समझ में आ गया? सिंपल सा कंसेप्ट है, मैनी इनटू वन। मैनी इनपुट्स लाइन होगी, एक आउटपुट लाइन होगी, कौन सा डेटा आउटपुट पे मिलेगा कौन डिसाइड करेगा, सेलेक्ट लाइन। अब बात करते हैं इक्वेशन की। अगर मैं यहां पे इक्वेशन की बात करता हूं तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, आउटपुट क्या आया मेरे पास। इक्वेशन हमेशा आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे ध्यान देना, y कितना मिला। अगर मेरे को आपने यहां पे कंटिन्यूसली देखा, मैं जो वर्क कर रहा हूं आपके लिए इक्वेशन और सर्किट डायग्राम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एक तो हमारे पास है डेटा, एक है हमारे पास सेलेक्ट लाइन S1 और एक है हमारे पास सेलेक्ट लाइन S2 S0। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर रहा हूं। कितनी, 4। आपको 2 3 4। अब आपको यहां पे सिंपल सा कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि अगर मुझे D0 पे डेटा मिल रहा है तो दोनों की वैल्यू S1 S0 0 थी, 0 0। D1 पे 0 1, D2 पे 1 0, D3 पे 1 1। यहां पे लगेगा बीच में प्लस। क्या लगेगा, बीच में प्लस। सिंपल सा चीज थी। 0 0 पे D0 मिल रहा था, 0 1 पे 1 मिल रहा था, 1 0 पे D2 मिल रहा था और 1 1 के ऊपर हमें यहां पे D3। सर्किट को ध्यान से देखते हैं कैसे बनेगा इसका सर्किट। बहुत आसान है, सिंपल सी चीज है। 3 हमारे पास इनपुट है, एक है मेरे पास डेटा, दूसरा 2 सेलेक्ट लाइन। अब पहले मैं एक सेलेक्ट लाइन की बात कर रहा हूं तो हमारे पास एक सेलेक्ट लाइन बना देते हैं। ये मेरे पास मेन सेलेक्ट लाइन, क्योंकि बार भी हम यहां पे यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे एक नॉट गेट की सेलेक्ट लाइन साथ में बनानी पड़ेगी। अब ये नॉट गेट से कनेक्टेड होगा। ये क्या है, हमारे पास एक स्विच मान लेते हैं S1 और सेम मुझे यही चीज S2 के लिए चाहिए। यही सेम चीज मुझे किसके लिए चाहिए, S2 के लिए चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं, ये S2 सॉरी S0। तो हमारे पास यहाँ पे S1 S2 दो स्विच हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं पर्टिकुलर कोई एक टर्म देख रहा हूं तो ये एंड गेट से कनेक्टेड है, सभी आपस में मल्टीप्लाई है। तो मुझे यहां पे चाहिएंगे 4 एंड गेट, 1 2 3 4, 4 एंड गेट चाहिए। अब यहां पे एक चीज, हर एक के अंदर हमको एक डेटा लाइन इनपुट देनी है। D0 फर्स्ट के लिए, D1 D2 और ये हमारे पास D3। तो ये क्या था मेरे पास, D0, ये D1, ये D2 और ये मेरे पास क्या था, D3। D0 का मतलब यहां पे क्या होगा, अगर D0 का मतलब सिंपली हमारे पास वही बॉर्नविल चॉकलेट्स का बॉक्स हमने इससे कनेक्ट कर रखा है। D1 का मतलब
D1 का मतलब हमने क्रिस्पेलो कनेक्ट कर रखा है, D2 का मतलब हमने किटकैट कनेक्ट कर रखी है, D3 का मतलब हमने यहाँ पे 5 स्टार को हमने कनेक्ट कर रखा है। तो ये हमारे पास कनेक्टेड है। अब ये आउटपुट के ऊपर कैसे मिलेंगे? S1 S0 के बाहर, बाहर मतलब नॉट गेट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? नॉट गेट से, जीरो वाली लाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, एक बार मैं इसको लाइंस को थोड़ा सीधा कर लेता हूं। अब हमको सिंपली क्या करना है, मैं डायरेक्टली यहां पे बात कर रहा हूं। अगर 0 0 से कनेक्ट है तो मैंने यहां पे 0 0, ये पहली लाइन कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? 0 1, S1 का 0 इनपुट, S1 का क्या है? 0 0 मतलब मेरे को रेड वाली लाइन से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? रेड वाली लाइन से कनेक्ट करना है। S0 1 से कनेक्टेड है, बाहर नहीं है मतलब 1 से कनेक्टेड है, तो 1 से कनेक्टेड है मतलब व्हाइट लाइन से कनेक्ट करना है। हमने यहां पे किया 0 1, नेक्स्ट 1 0, और लास्ट में हम यहां पे कह रहे हैं 1 1। वन वन। जब आप जंप नहीं यूज कर रहे हो तो हम कनेक्शन को अच्छे से शो करें। ये हमारे पास 4, और अब आगे मुझे इन सभी को और गेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। सर्किट बनाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपके जो शो करता है कि आप जब सर्किट डिजाइन कर रहे हो, अगर आपने लाइन डायगोनल बना रहे हो, कोई तिरछी लाइन बना रहे हो, ऐसे ही कर्व लाइन बना रहे हो, तो इसका मतलब यू आर नॉट गुड इन डिजिटल सर्किट्स। आप डिजिटल सर्किट्स बनाने में इतने अच्छे नहीं हैं। ये एक इंप्रेशन पड़ता है कि हम जब कॉपी के अंदर आंसर लिखते हैं और हमारे पास जो डायग्राम होता है उसमें स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो डायग्राम नीट क्लियर दिखता है और कॉपी चेक करने वाले को भी एक पॉजिटिव इफेक्ट शो होता है। ये हमारा क्या था? 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। हम इसको चाहें तो प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊं हमारे पास सिमुलेटर के ऊपर, तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर अलग से वीडियो निकालेंगे। तो हम जब बात कर रहे थे मल्टीप्लेक्सर, और मल्टीप्लेक्सर के स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? मैनी इनपुट लाइन होगी, एक आउटपुट लाइन होगी, और हमारे पास कुछ क्या होंगी? सेलेक्ट लाइन। ये कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये कुछ डिपेंड करेगा आपके इनपुट लाइंस के ऊपर, आप इनपुट क्या कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इनपुट होंगे, उसमें से एक इनपुट का डेटा हमें आउटपुट पे मिलेगा सेलेक्ट लाइन के थ्रू। अभी जो हमने देखा कौन सा देखा? 4x1 का मल्टीप्लेक्सर देखा। तो 2x1 के ऊपर क्या होगा? 2 इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा, और सेलेक्ट लाइन कितनी चाहिएगी? यहां पे हमको 1 सेलेक्ट लाइन चाहिएगी। तो यहां पे इनपुट लाइन और उसके रिगार्डिंग सेलेक्ट लाइन। अगर यहां पे 2 इनपुट लाइन है तो मुझे एक सेलेक्ट लाइन चाहिए। अगर मेरे पास यहां पे 4 है तो 2 चाहिए। अगर मेरे पास 8 है तो 3 चाहिए। अगर मेरे पास 16 है तो 4 चाहिए। क्या सर यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपने कहा कि 2 की पावर के अंदर हमने कैलकुलेट कर दिया। अब अगर सर एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो मल्टीप्लेक्सर है या हमने जो मल्टीप्लेक्सर है उसके अंदर 6 इनपुट लाइन है, कितनी इनपुट लाइन दे दी? इनपुट लाइन क्या होंगी? 6। मेरे पास 6 वैरायटी के डेटा है और उसको सेलेक्ट करवाना है, तो मुझे कितना चाहिएगा?
देखो आप 4 तक तो सिर्फ कितनी चाहिए, 2 सेलेक्ट लाइन। अब आपके पास वैरायटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 4 से ज्यादा है तो 2 नहीं, अब मुझे चाहिएगी 3 सेलेक्ट लाइन। कितनी चाहिएगी मुझे, 3 सेलेक्ट लाइन चाहिएगी। 0 1 2 कैसा, इससे तो 8 सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये 8 सेलेक्ट तो होंगे लेकिन इसमें 2 जो होंगी वो डोंट केयर कंडीशन पे चली जाएंगी। ये डोंट केयर कंडीशन आपने के मैप के अंदर डेफिनेटली पढ़ा था। अब यहां पे मुझे 6 सेलेक्ट करने हैं तो अप टू 4 इनपुट लाइन पे मैं 2 सेलेक्ट लाइन यूज करूंगा। अप टू 8 इनपुट लाइन, 4 से ज्यादा 8 से कम के लिए मुझे 3 सेलेक्ट लाइन चाहिएगी। अगर आपके पास 6 इनपुट लाइन है तो मुझे 3 सेलेक्ट लाइन चाहिएगी। 6 यानी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, यहां तक तो हम सेलेक्ट लाइन को यूज करेंगे। फिर हमारे पास 101 तक, फिर उसके बाद 110 और 111 के ऊपर डोंट केयर कंडीशन चली जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास 10 इनपुट है तो सेलेक्ट लाइन कितनी चाहिएगी मुझे, 4। फिर 10 से ज्यादा यानी 11 12 13 14 15 इनके लिए वो डोंट केयर कंडीशन होगी। तो ये सेलेक्ट इनपुट लाइन और सेलेक्ट लाइन याद रखना इस चीज को। और फिर सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी इसकी थ्योरी है। और ये था हमारा एक स्पेशल छोटा सा मल्टीप्लेक्सर जिसके अंदर हमने मल्टीपल चॉकलेट्स को सेलेक्ट कराया सेलेक्ट लाइन के थ्रू और आउटपुट के ऊपर हमने यहां पे देखा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मल्टीप्लेक्सर। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। आप ये चीज कहां से देख रहे हैं उसके लिए हमें जरूर बताना, और आप किन टॉपिक्स के ऊपर डिजिटल में वीडियोस देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट में लिख के हमें जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।